जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा है, मुनि जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप पर शमन स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिससे सुनने मात्र से पापोक्षय हो जाता है। वैशाख के महीने में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम और एकमात्र सकत्य से सुलभ होने वाला शुभ क्रम मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य है। अब यदि आप उचित समझे तो मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ भक्त राजा अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठा से बोले, हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास की मातम की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जो रात दिन पुण्य के उपार्जन में लगा रहता है, उसी को मैं इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करने मात्र से सभी पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से चारों ओर घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े धर्मात्मा, सत यवादी, पवित्र, शम, दम और शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधान का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान की पूजा करते रहते। वैष्णव के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान करने के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनका शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में यह मनुष्य कहाँ से आए हैं। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, परंतु आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। यह पाप भागी चोर तो नहीं है विप्र। व मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से कहने लगे, हे विप्र, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम बड़े दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। हे मुनिवर, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा को सुने। देववश जिसके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही होते हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाई हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम निर्वाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्मा हत्या का पाप हो गया है, इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापाप ब्रह्म घाती को आप कृपा की भिक्षा दे। हे मुनिवर, इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शौक से व्याकुल है। और यह जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। यह भी जाति के ब्राह्मण है। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। यह मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। यह भी घूमते घाम देववश यहाँ आ गए हैं। इनके भी ना शिखा है ना सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा यह जो तीसरे व्यक्ति हैं,
इनका नाम है देव शर्मा है स्वामी। यह भी बड़े कष्ट में है। यह भी जाति के ब्राह्मण है, किंतु मोहवश वैश्य की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। यह सदा ही मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इन्हें इनकी स्त्री ने बंधु बांध ने और गांव के सभी लोगों ने निकाल दिया है। यह अपने उसी पाप के साथ रमण करते हुए यहाँ पर आए हैं। यह चौथी महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्य हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता चला तो बड़े दुखी होकर पृथ्वी पर चढ़ते हुए यह भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, यह भी वैश्य हैं और इनका नाम नंद है। यह पापियों का संसर्ग करने वाले महापाप है। इन्होंने प्रतिदिन धन की लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पादकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब से यह भी खिन्न होकर देववश यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापाप एक स्थान पर जुट गए। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक मिटता ही नहीं है। आपको तेज से उद्दीप देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यम दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना दिखाई।